बात कर रहा हूँ गुरु जी शिवपुरी से। अरे हाँ मनीष बोलो। गुरु जी कुछ थोड़ा सा जानना था। बताओ बेटा, तारीख बताओ। तारीख 29 अगस्त 1981। 29/8/1981। समय 8:45 AM। 8:45 AM। शिवपुरी। जी। एक मिनट। मनीष, कुंडली तो कई बार देखी, पर फिर भी आपसे पूछ लेते हैं। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ थोड़ी सी खाली जगह, प्लॉट या मैदान वगैरह है कुछ? हाँ गुरु जी, उल्टे तरफ है। कुंडली ये बताती है कि गुस्सा जरा जल्दी आ जाती, गलत बात सुनी और भड़क जाते। सही है? जी सर, जी गुरु। कुंडली के अनुसार किसी तरह की भूमि तलाश रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए आप जमीन तलाश रहे। जमीन मतलब खेत की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए आप एक भूतल टटोल रहे हैं। सही है कि गलत? हाँ गुरु जी, ऐसा लगता है कि मकान बन जाए, जो पुराना बना हुआ है उसी को तोड़ के दुकान बन जाए, मकान बन जाए, लेकिन इतना पैसा व्यवस्था नहीं है गुरु जी, कुछ हो नहीं पा रहा। सोच तो रहे हैं। बोले बाबा वो भी करा देंगे। क्या जानना चाहते हैं बताइए। गुरु जी थोड़ा सा उम्र काफी हो गई है और घर वालों का प्रेशर आता है, परिवार का, फैमिली का, कि शादी कर लो। अब शादी गुरु जी करूं, मतलब होगी कि क्या होगा? 7-8 महीने के अंदर शादी का योग दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, प्रयास करें आप। तो गुरु जी मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं करा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। ऐसा नहीं हो अगला जीवन और आगे वाला जीवन और कठिन हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। शादी के बाद ही भाग्योदय है, कुंडली बताती है। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता, भाग्योदय नहीं है। अच्छा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। करना ही, होना ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। करिए आप। जी गुरु जी। हाँ। अच्छा गुरु जी, ये और पूछ रहा था कि जीवन में धन दान कैसा रहेगा? मतलब मैं मकान दुकान कुछ बना पाऊंगा या कैसा रहेगा गुरु जी? शादी कर लो, उसके 2 साल बाद ये प्रश्न नहीं करोगे। जी गुरु। आप समझ गए होंगे जी गुरु। कि शादी करने के 2 साल बाद ये प्रश्न गिर जाएगा। जी गुरु। आपका ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि मकान दुकान की स्टेबिलिटी की, वो लंबी लंबी सेडान कार लेना है, ऐसी कुछ योजना है ना? गुरु जी मन में तो लगता है कि अच्छा मकान हो, रहने के लिए अच्छा धंधा पानी हो, कुछ हो नहीं पा रहा गुरु जी। और एक सेडान कार, लंबी कार आपको पसंद है? हाँ है तो सही गुरु जी। नहीं, बताओ, आपकी पसंद पूछा तो वो सब व्यवस्थाएं आपकी शादी के बाद होने लगेंगी। जी गुरु जी। गुरु जी एक सवाल और ये था कि क्या हमें पितृदोष है गुरु जी? हमारे देवता कुछ मिलने नहीं है, कुछ पता नहीं है, ना स्थान है ना कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं है गुरु जी। किस चीज का? जो देवताओं का, पितरों का। नहीं तो पितृ दोष पूछ रहे? हाँ जी गुरु जी। पितृ दोष तो नहीं है। अच्छा नहीं। पितृ दोष नहीं है। देखो, हम आपको बताएं, ज्योतिष विद्या में बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषियों ने मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, बहुत भ्रम फैला दिया है। जी गुरु। तो ना तो काल सर्प योग है आपकी कुंडली में। अच्छा, काल सर्प योग नहीं है गुरु जी? मैं तो एक बार पूजा भी कराया है 2007 में। लेकिन अब आपको एक रहस्य खोलते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी गुरु जी। आपकी कुंडली में एक काल सर्प योग बनता है। जी गुरु जी। लेकिन इस काल सर्प योग को शांत कराने के बाद आपने डाउनफॉल, परेशानियां, बीमारियां, नसों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कमजोरी, बीमारी, मानसिक परेशानियां, आर्थिक संकट और दुखद परिवर्तन देखे होंगे। सही बात है कि गलत? हाँ गुरु जी, 2006 में कुछ ऐसी परेशानी आई, बहुत ज्यादा परेशान था गुरु जी। कुछ गलत एलिगेशन लग गए और तनावग्रस्त था। किसी ने बताया था कि आपको काल सर्प योग है, तो 2006 में ही मैं अगस्त के महीने में वहाँ काल सर्प योग की पूजा करा के आया था गुरु जी। उसके बाद क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं गुरु जी। उसके बाद तो मैं मतलब परेशान तो मैं हूँ ही गुरु जी, 2006 से कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। अब वही हम कह रहे हैं कि ये काल सर्प योग आपको शांत नहीं कराना चाहिए। आपकी कुंडली में जो काल सर्प योग राजयोग देने वाला है। अच्छा। राजयोग का सीधा सा एक मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाएं। हाँ जी गुरु जी। राजयोग का मतलब राजा जैसा जीवन, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, भोजन की अच्छी व्यवस्था, ऐसा आराम की व्यवस्था, घर में पैसा, सुख शांति, जिसको कहते हैं वो राजा जैसा जीवन, अच्छा गुरु जी। उसे राजयोग कहते हैं। अब आपका जो
काल सर्प योग है राजयोग देने वाला। अब सुनिए मजे की बात, जो आप, हम किसी जगह का नाम नहीं बोल रहे, हम सभी जानते हैं कि कहाँ काल सर्प योग शांत होता है, कहाँ लोग भेजते हैं, कहाँ जाते हैं। जी गुरु जी। अब सवाल ये उठता है कि वहां 1-1.5 घंटे में काल सर्प योग शांत करा देते हैं, वो आपके जैसे 20 लोगों को एक साथ में बिठाते हैं। हाँ जी गुरु जी, सही है। अब आपसे पूछा मनीष शिवहरे, आपका नाम, पिताजी का नाम, जाति गोत्र अलग है। जी गुरु जी। अब मान लीजिए मैं चला जाता हूँ काल सर्प योग शांत कराने, तो उन्होंने कहा पंडित विनोद कुमार दुबे, हमारे पिताजी का नाम, जाति गोत्र सब कुछ अलग है। जी हमारे काल सर्प योग की भांति यानी प्रकार अलग है, आपके काल सर्प योग की भांति प्रकार अलग है। सब, हाँ 20 लोग बैठे वहां, जी सही बात। सबकी जन्म तारीख अलग है, कुंडली अलग है, काल सर्प अलग है, ठीक है। जी फिर उसको एक बार में एक साथ में सब लोगों को कैसे शांत किया जा सकता है? कोई वैक्सीन है कि सबको एक सी लगा दो? सही बात है गुरु। आप बताओ ना। सही बात है गुरु जी, सही कह रहे। कहना नहीं चाहिए, थोड़ा बुरा लगता, पर इन्हीं गलतियों के कारण आज समाज में ज्योतिष विषय पूरी तरह बदनाम होकर डूब रहा। चंद रुपयों के लिए, चंद कमीशन के लिए लोग कुछ भी करते रहते। सही बात। हमारे पास भी कई जगह के पंडित जी लोग आते हैं कि आप तो हमें क्लाइंट भेजा करें, हम आपको 1000 रुपए 500 रुपए देंगे। हमने कहा तुम जितने जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ, सही बात है। जितने जल्दी हो। आपका तो काम ही अलग है गुरु जी। हाँ, क्योंकि हम ऐसी कोई बात नहीं करते कि हमारे क्लाइंट को दुख हो या परेशान। देखे आपको काल सर्प पितृ दोष नहीं है, हमने मना कर दिया नहीं है। जी गुरु जी। हम चाहते तो बोल देते पितृ दोष है, आपको भ्रम में डाल देते। जी गुरु जी। क्योंकि आप ऑलरेडी भ्रम में हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। जी गुरु जी। ज्योतिषीय गुरु वही आप भरमू हमको गुरु जी कह रहे, तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम आपको सलाह अच्छी दें। जी गुरु। या तो हम इस गुरु के पद पे ना बैठे, अगर बैठे हैं तो फिर हमको उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जी गुरु जी, हमारा तो अटूट विश्वास है गुरु जी, आप पर सारे काम आपसे ही पूछता हूँ तो। क्योंकि हमारा एक अपना आभा मंडल, हम अपने ढंग से जीवन जीते हैं। जी गुरु जी। पितृ दोष नहीं है, हमने मना कर दिया। काल सर्प तो आपकी कुंडली में जो है वो कभी भी शांत कराने लायक नहीं। अब आप सोचिए कि जब 1.5 घंटे की पूजन में आपको इतना नुकसान हुआ। जी गुरु जी। अगर आपका काल सर्प 45 दिन तक विधिवत शांत किया जाता महादेव के सामने, जी तो आप तो रोड पे आ जाते। जी गुरु जी। तो अच्छा है, धन्यवाद भगवान का कि भैया सामने वाला व्यापार कर रहा है तो आप बच गए। जी सही बात है। अगर वो वास्तव में सच्चा पुजारी होता और समय दे के आपको 1.5 महीने पूजन कर देता, जी सही बात। तो आप रोड पे आ जाते। क्योंकि आपको जीवन में याद रखना, कभी भी इस काल सर्प योग की शांति नहीं करानी। गुरु जी, ये भाग्य वाली बात है। मैं आपसे ही पिछले 10 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, अब जा करके मैं आपसे जुड़ पाया गुरु जी। मैं कब से, मतलब ये समय के लीजिए आपके भगवान की कृपा है मनीष भाई, भगवान कृपा। क्योंकि आस्था चैनल में, साधना, सहारा, बंसल, IBC 24, कई न्यूज चैनलों में हमारा प्रोग्राम चल चुका, तो हजारों लाखों लोग जुड़े हैं। वो संयोग की बात है, भगवान को जब जोड़ना था। लेकिन आपको काल सर्प योग शांत करने की जरूरत नहीं। जी गुरु जी, पितरों को ढूंढना चाहिए, पितरों की शांति कराना चाहिए। पितरों की शांति आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, हम आपको बताएं, ढेर सारे पिंडदान, ये वो भ्रम फैलाने के लिए तो हमने बोला ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जी गुरु जी। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जनता से एक सवाल है हमारा जी, कि कोई भी पूजन पाठ, कोई भी आराधना अगर की जाए तो उसका कोई ना कोई फल मिलना चाहिए, ठीक है। जी गुरु जी। तब तो उसका सार है। जी। तो आप पितरों को कैसे ढूंढेंगे, आप पितरों को कैसे शांत करेंगे? इसका तो कोई विधान नहीं है आपके पास। अब वो पापा जी को किसी ने बताया होगा कि ना, कि आप हरिद्वार में जाकर के वो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है और वो कौन नारायण नागबली बोलिए पूजा आपका। अब हमें नहीं कहना चाहिए, हम काशी गए थे हमारे साथ में बैठा हुआ सेवक भी हंसने लगा, क्योंकि हम लोग काशी गए थे, तो काशी से एक पंडित जी को साथ में ले गए पूजन कराने के लिए, जी, ब्राह्मण के रूप में। तो वो हम लोगों को यहाँ से लेके वो पड़ता है, कौन सी जगह पड़ता है वो, मार्कंडेश्वर महादेव, काशी से 20-25 किलोमीटर दूर है। जी। हम लोगों ने टैक्सी कर ली। जी। पंडित जी से बात हुई, बोले चलिए हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे और आपको दर्शन भी करा देंगे। हमने कहा हम वहाँ हमेशा जाते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण प्रतीक रूप में मिल जाए, चलो ठीक जी, एक सिंबॉलिक कुछ ना कुछ। तो उनको पंडित जी को रख लिया। वो रास्ते में हम थे, हमारे 2 शिष्य थे, एक साथ में बैठा है वो
इस टीम में यहाँ कंप्यूटर चला रहा है, एक और है जी पहलवान हमारे। तो ये रास्ते में यहाँ से जाते जाते 20 बार हमसे बोले, जी पंडित जी ने 20-25 बार बोले कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, लेकिन आपके घर में पितृ दोष है, आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए, 11,000 रुपए लगे। जी हमने कहा चलो पंडित जी विचार करते हैं। लौटने लगे तो हर बात में वो त्रिपिंडी श्राद्ध घुसेड़ दें। जी तो रास्ते में हम लोग गन्ना का रस पीने होते हैं, तो पहलवान बोले कि गुरुजी अगर आप अनुमति दें तो हम इनकी त्रिपिंडी श्राद्ध यहीं कर देते हैं, अभी हम इनसे 10-20 हजार चूना लगा देंगे। जी अरे हमने कहा भैया काशी अपन भगवान के दर्शन तीर्थ करने आए, किसी को चूना लगाने नहीं आए हैं। जी ये आचरण अपन जबलपुर में रह के नहीं करते तो यहाँ क्यों करेंगे। आखिर देखिए आपको बताएं, 2 साल पहले की बात, हम उनको बोल आए थे कि उनको चेहरा देख के बोल आए थे जी कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हार्ट का चेकअप कराते रहिए। अभी कुछ दिन पहले उनको हार्ट अटैक हुआ, वो खत्म हो गया, 42-43 साल के थे पंडित जी। अरे तो वो त्रिपिंडी श्राद्ध करते करते बेचारे वो खुद निकल गए। तो ये आप भ्रम में मत पड़िए, कराना हो तो आप 4 बार करा लीजिए, आपका पैसा है, परंतु इसकी जरूरत नहीं। जी गुरु जी पितरों की शांति का एक बड़ा सुंदर तरीका आप सबको बता देते हैं, करिए। जी पितर जब पितर लगे हों तो 15 दिन नहीं तो 1 दिन अगर कभी गंगा जी जाएं, नर्मदा जी जाएं, किसी देव नदी में जाएं, और नहीं जाएं तो कोई पवित्र नदी में, तो थोड़ी सी गुलाब की या फूलों की पंखुड़ियां ले लें, जी गुरु जी काली तिली ले लें, थोड़े जौ के दाने ले लें, जी और पितरों की प्रसन्नता के लिए बहते हुए जल में गुलाब की पंखुड़ी और काली तिल और जौ प्रवाहित कर दें। जी गुरु और पितरों से कहें कि आप सदैव हमारे परिवार पर प्रसन्न रहें और ऐसी कृपा करें कि हम भक्ति करें, सन्मार्ग पर चलें, सुखी रहें। जी गुरु जी बस ऐसी कामना करके और ये तीनों चीजें प्रवाहित कर दिया करें, भले 15 दिन में 1 बार कर दें, जी गुरु जी। आपके पितर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मतलब पितृपक्ष में भी और वैसे भी कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते, पितरों में ज्यादा फल है। दूसरी बात, अमावस्या तिथि को सूर्यास्त के समय संध्या काल में एक पूरी, अपन ने आजकल एक प्लेटें चली डिस्पोजल, इनमें पूरा भोजन लगाया अपन ने, अचार दही पापड़ और सब्जी चावल जो भी आप बनाते हैं, जी खीर पूड़ी वगैरह, वो पितरों के नाम से 1 गिलास डिस्पोजल में जल ये बबूल के नीचे अमावस्या के दिन रखाया करें। पितर आपके तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बस बाकी प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं। आप प्रपंच में पढ़ोगे तो आपका खेत बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा और पितर शांत नहीं हो पाएंगे। जी गुरु जी तो ये अब आप समझ गए होंगे हमारे सारे को। जी गुरु जी जी इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत, जो करना आपको ही करना है। जी गुरु जी आपके एक लाइन में समझ लीजिए, आपके अच्छे आचरण से, अच्छे कर्म से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके परमात्मा प्रसन्न होते हैं, समाज प्रसन्न होता है, जी गुरु और आत्मा प्रसन्न होती है कि हमने अच्छा कर्म किया। ये मनुस्मृति में लिखा, जिस काम के करने से मन प्रसन्न हो वो पुण्य है। जी गुरु मन भयभीत हो, मन में डर लगे और चिंता लगे, वह है पाप है। ठीक है, जी गुरु जी। चलिए ठीक है मनीष। गुरु जी एक सवाल था गुरु जी। हाँ बताएं। गुरु जी वो मंगल का रत्न आपने बताया था गुरु जी। हाँ मूंगा। तो गुरु जी वो कौन सा वाला, लाल वाला सफेद वाला? सफेद पहन लें, जी। सफेद अच्छा मिल जाए। सफेद लाल में बहुत दोष आते हैं, अच्छा तो इसलिए सफेद पहनना तो ज्यादा है। गुरु जी मैं ऐसी आपने मुझे बताया था, तो मैंने ऐसी नेट पे देख रहा था मैं, तो वो उसमें ऐसा बताते हैं कोई त्रिकोण पहनता है, कोई कैप्सूल वाला, कोई गोल वाला, मतलब जिसको जैसा सेट होता है। तो मुझे कौन सा गुरु? मूंगा होता है, उसको कैसा भी पहना जा सकता है, उसमें साइज से कोई मतलब नहीं है। जी कैलपोल गोली गोल होती है और जो क्रोसन होती है वो लंबी होती है। जी गुरु तो गोल गोली खाने से गोल गोल बुखार उतरेगा, लंबी गोली खाने से मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। भ्रम में मत। नहीं गुरु जी, तभी तो मतलब कभी कुछ देखने को मिलता है, तो मैं तो आपसे पूछ के, हम जानते तो कुछ है नहीं गुरु जी, ज्ञान ही है इस मामले में, तो आपसे पूछ के कंसल्ट कर लेते। वो कितने का पड़ रहा है? आपने मूंगा देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा गुरु जी, पैसे नहीं देखे मैंने, तो उसमें देखा ऐसा ही। तो वो ये बता रहे थे कि गोल अगर ग्रह त्रिकोण में हो तो त्रिकोण पहने, लंबाई में हो तो कैप्सूल वाला पहने, गोल में हो तो गोल वाला पहने, ऐसा मैंने पढ़ा था उसमें। ऐसा ज्योतिष में कहीं वर्णन नहीं है। जी गुरु जी अब वो भ्रम चाहे जो चाहे जितना फैला दे, इससे कोई मतलब नहीं है।
जी गुरु जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी पहन सकते। ठीक, बाकी व्हाट्सएप पे कर सकते। हाँ गुरु जी आप मुझे दे दीजिए ना गुरु जी, मैंने चलो। आपसे कहा। अब हम भी पहने सफेद मूंगा, ये पहने दिखाया आपको ये उंगली में, ठीक है ना? जी जी गुरु जी, तो मैं व्हाट्सएप पे लिख दूं गुरु जी? हाँ लिख दो, हम बना के भेज देंगे। ठीक ठीक। जी गुरु जी, तो मैं यहीं बनवा लूं गुरु जी अंगूठी, क्या है वो नाप का दिक्कत पड़ेगी फिर? हाँ ठीक है, जैसा भी है हम लॉकेट बनवा के भेज देंगे प्राण प्रतिष्ठा कर। ठीक, हाँ मैं यहीं अंगूठी बनवा लूंगा, आप रतन भेज दीजिए गुरु जी, चल। मैं लिख देता हूँ व्हाट्सएप। सुखी सुखी जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, नमस्कार। सुखी। जन्म कुंडली जीवन का आईना होती है। एक कॉल ले लेते हैं, पता नहीं किसकी क्या समस्या है।